बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको घर में तमाम लोग ही बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन आज हम इस रेसिपी को थोड़ा चेंज करके बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे जिससे ये ज़्यादा ज़ायकेदार बनेगी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना है, ताकि आपको रेसिपी के मतलब तमाम डिटेल का पता चल सके, आपको पता चल सके कि हम इसको ज़्यादा ज़ायकेदार कैसे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक खुली कढ़ाई ली है, इसमें हम 3 खाने के चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह घी या सरसों के तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटी हुई गोभी। मैंने आधा किलो गोभी को काट के अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पे गोभी ऐड करने के बाद हम गोभी को अच्छे से फ्राई करेंगे। गोभी को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक गोभी हमारी जो है वो गोल्डन नहीं हो जाती है। तो गोभी फ्राई हो रही है, तो फ्राई होती हुई गोभी में हम चौथाई चम्मच ऐड कर देंगे नमक। इससे हमारी गोभी फ्लेवरफुल बनेगी, फीकी फीकी नहीं बनेगी। तो नमक ऐड करके अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। गोभी को यहाँ पे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं गोभी गोल्डन गोल्डन सी हो गई है। बस हमें अभी इतना ही फ्राई करना है। अब हम गोभी को प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे गोभी को हम प्लेट में अलग से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसका दूसरा मसाला तैयार करेंगे। गोभी निकालने के बाद हम सेम कढ़ाई के अंदर चौथाई कप ऑयल फिर से ऐड करेंगे। ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, 4 हम कटी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। दोनों चीज़ों को हम 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। जैसे ये दोनों चीज़ें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज और कटा हुआ लहसुन। मैंने लहसुन को प्याज़ों के साथ ही चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज फ्राई करने के बाद में इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम फ्राई करेंगे इनको। प्याज़ों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज और लहसुन को फ्राई होने देते हैं। प्याज और लहसुन यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए आलू। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। जितनी मैंने गोभी यूज़ की है उतनी ही मैंने आलू लिए हैं। तो आलू को मैंने दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट पानी में डाल के रख दिया था, ताकि आलू काले ना हो। फ्राई होते हुए आलू के अंदर हम डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी। इससे आलू के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। हल्दी डालने के बाद हम इनको अच्छे से फ्राई होने देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं आलू को फ्राई होते हुए। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एक क्रिस्प आ गया है इनके ऊपर। तो अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चला जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। हल्दी हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। पानी ऐड करने के बाद हम एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला देते हैं। हस्बे ज़ायक़ा या आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। याद रहे कि नमक हमने गोभी को फ्राई करते हुए गोभी के अंदर भी ऐड किया था, इसलिए नमक बहुत एहतियात से ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे हम अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। आलू को हमने यहाँ पे मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई की हुई गोभी। तो गोभी ऐड करने के बाद हम गोभी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यकीन करें, आप जब इस तरीके से गोभी बनाएंगे तो आपकी आलू गोभी बहुत जायकेदार बनेगी, कि जो भी आपके हाथ की बनी हुई आलू गोभी खाएगा वो आपसे इसके जायके का राज पूछेगा। तो कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे हम इस स्टेज पे। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड किया है, आप एक से ज़्यादा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा खटाई पसंद है तो। 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। याद रहे कि आपने पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने आलू और गोभी को फ्राई किया है, तो ये तकरीबन 50% के करीब गल गए हैं। तो अब हम इसको कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। दरमियान में हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे आलू और गोभी को पकते हुए। दरमियान में हमने एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला दिया था, ताकि गोभी पैंदे में ना लगे। और यहाँ पे आलू और गोभी अच्छे से गल गई है, बहुत ही खुशबूदार बनी है आलू गोभी। लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी चम्मच चाट मसाला। आप चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया और चाट मसाला ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी रेडी है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।